औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह यूसुफ है मेरे सामने और सूरह यूसुफ की आयत नंबर 54 है, पारा नंबर 13 है और रुकू नंबर 1 है। आयत नंबर 53 में यूसुफ अलैहिस्सलाम की बात जिक्र हुई। बाज़ उलमा इकराम के नज़दीक यूसुफ अलैहिस्सलाम की नहीं, ज़ुलेखा की। बहरहाल जो भी है, जो भी काबिल एहतराम हस्ती हैं हमारे लिए, और उन्होंने अपने आप को अल्लाह तबारक अपने नफ्स को अल्लाह तबारक व तआला के हवाले करते हुए फरमाया कि मैं अपने नफ्स को बरेज़िम्मा नहीं कहता, क्योंकि नफ्स अम्मारा आमादा कर रहा होता है हर किसी को हमेशा बुराई की तरफ और लगा के छोड़ता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल के मुताबिक नफ्स के ख़िलाफ़ जहाद जहाद अकबर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो नफ्स के ख़िलाफ़ है जहाद, तो सबसे बड़ा जहाद है। सो जिसने भी ये फरमाया, बाद उलमा इकराम ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब किया, बाद ने अजीज़ मिस्र की औरत की तरफ मंसूब किया। जिसने भी ये फरमाया बिलाशुबा बहुत बड़ी बात। और आगे अल्लाह तबारक व तआला के रहम का और बख्शिश का जिक्र भी हुआ है। बहरहाल आयत नंबर 24 में हम जा रहे हैं और आयत नंबर 24 में देखते हैं कि किसकी किससे बात हो रही है, क्या मुज़ाकरात चल रहे हैं और कौन किससे मुतासर हुआ है। वकाल अल मलकु तूनी, जब बादशाह ने कहा मलका तूनी, बादशाह ने कहा कि उसको मेरे पास ले आओ। जब साकी ने आके बादशाह के ख्वाब की ताबीर सुनाई और बादशाह ने बुला भेजा और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इनकार किया और ये फरमाया कि पहले उन औरतों की छानबीन कर ली जाए, वाक़े की तहकीक कर ली जाए, जिस जुर्म में मैं जेल आया हुआ हूँ वो मुझ पे साबित हो भी रहा है या नहीं। इससे हमें ये बात सामने आती है कि अपनी पोजीशन को हर वक्त क्लियर करना चाहिए। किसी भी लालच में आके, किसी भी दिखावे में आके, किसी के एहतराम में आके, किसी बड़े के एहतराम में आके अपनी ज़ात पर जो उठा हुआ सवाल है उसको एज़ इट इज़ नहीं रखना चाहिए। वो बहुत बाद में आपके लिए परेशानी का सबब बनेगा। इसलिए यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी उन औरतों के लिए तहकीक का हुक्म दे दिया। आगे देखिएगा, वकाला काला मलकुतूनी भी अखलिसहू लिनफ्सी, कि जब सारी बात क्लियर हो गई, औरतों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की पाक दामनी की दावत दे दी, गवाही दे दी। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मकसद इस इशू को दोबारा उठाने का मकसद बयान कर दिया। तो फिर माहौल जब साजगार हो गया तो बादशाह ने कहा कि इस जवान को मेरे साथ मुझसे मिलवाओ, मैं इससे मिलना चाहता हूँ, इसको मेरे पास ले आओ। यूसुफ अलैहिस्सलाम को बादशाह के पास लाया जाता है। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को तमाम वाक़या का इल्म हो चुका है और आप सुन चुके कि ना सिर्फ औरतों ने आपकी पाक दामनी की गवाही दी, बल्कि अजीज़ मिस्र की बीवी ने भी अपने कसूर को मानते हुए आपकी बात को, आपके इल्ज़ाम को सच साबित किया। उसने कहा कि मैंने इसको बुलाया, मैंने इसको बहकाने की कोशिश की, मैंने इसको मजबूर किया, लेकिन ये मजबूर नहीं हुआ। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम की हर तरफ से पाकदामनी साबित हो जाती है। अजीज़ मिस्र के दिल से मैल निकल जाती, बादशाह के दिल से। हालांकि अजीज़ मिस्र तो पहले ही यूसुफ अलैहिस्सलाम की शराफत का कायल था। यहाँ जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को बादशाह ने बुलाया कि मैं उसके अपना ख़ास बंदा रखना चाहता हूँ, ख़ास और वज़ीर बनाना चाहता हूँ, या ख़ास कोई सीट देना चाहता हूँ, या हमेशा अपने साथ रखना चाहता हूँ, उसको ले आओ। यूसुफ अलैहिस्सलाम को लाया जाता है। फलम्मा कल्लमहू, जब यूसुफ अलैहिस्सलाम से बादशाह ने बात की या यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बादशाह से बात की या उनके आपस में मुज़ाकरात हुए, तो बादशाह बहुत ही मुतासर हुआ, यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुतासर हो गया ज़्यादा ही। जितना उसने सोचा था, जितना उसने सुना था, वो यूसुफ अलैहिस्सलाम की पर्सनालिटी, शख्सियत को देख के बारोब शख्सियत, नूरानी चेहरा, पैगम्बराना औसाफ और चलते फिरते पैगम्बराना वजाहत, बॉडी लैंग्वेज, ये सारी देख के वो बहुत मुतासर हो गया और उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम से बेख्तियार कह दिया, काला इन्नकल यौमा लदैना मकीनुन अमीन, कि आज के बाद तू हमारे पास बाइज़्ज़त तरीके से ठहरेगा। और यहाँ उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को ठहरने की इजाज़त दी, रहने की, कि हमारे यानी कि
बादशाह के महल में रहेगा, बादशाह के ख़ास लोगों में रहेगा, ख़ास लोगों में आपका शुमार होगा। ये यूसुफ अलैहिस्सलाम से उसने कहा। यहाँ एक बात यह थोड़ी सी काबिल इख्तलाफ आती है कि बाज़ हदीस में ये ज़िक्र हुआ है कि बंदे को अपनी काबिलियत बतानी नहीं बल्कि मनवानी चाहिए। अल्फाज में और तरह बोल रही हूँ लेकिन मकसद यही है। और यूसुफ अलैहिस्सलाम यहाँ अपनी काबिलियत बताने लगे हैं। और क्यों बताने लगे हैं और इसके लिए यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास क्या जवाज़ है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने किया। तो बात यह है कि जब नासमझ लोगों में एक समझदार बंदा हो और वो देख रहा हो कि वो काम होने वाला है जो काम के पब्लिक के लिए है, किसी बंदे के ख़ास अपनी ज़ात के लिए नहीं है, और पब्लिक उससे बड़ा नुकसान उठाएगी अगर कोई किसी अनजान बंदे के हाथ में लग जाता है वो काम, और वो बंदा काम को ख़ुद समझता है और ज़िम्मेदारी से चला सकता है और उसको उन उमूर का पता भी है, तो उसको पब्लिक के फ़ायदे के लिए अपने आप को पेश कर देना चाहिए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी यहाँ ऐसे ही किया कि अपने लिए ओहदे को नहीं चुना, अपने लिए ओहदे को नहीं मांगा, बल्कि अपने आप को खिदमत के लिए पेश किया। दूसरी बात ये भी आती है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने आप को पेश किया और ये भी कि बादशाह ने उसको यूसुफ अलैहिस्सलाम को बड़े इज़्ज़त और एहतराम से रखने और बग़ैर किसी काम के अपने साथ रखने का वादा कर लिया। उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम के एहतराम में ये किया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम कोई भी काम ना करें और हमारे ख़ास लोगों में रहें। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उस ख़ुसूसियत को कबूल नहीं किया बल्कि एक काम अपने ज़िम्मे ले लिया कि मेरे लिए ये काम मखसूस कर दें। फिर ये कि यूसुफ अलैहिस्सलाम वज़ीर ख़ज़ाना का ओहदा मांग रहे हैं। हदीस की रूह से ओहदा कभी मांगा नहीं करते, लेकिन बात ये भी है कि हदीस हमारे नबी की है और यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत पहले की बात है। ये उम्मत मोहम्मदिया के लिए कुछ अहकामात हैं, लेकिन फिर भी अगर इससे कंपेयर किया भी जाए तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ओहदा नहीं मांगा, बल्कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने आप को कौम और मुल्क के लिए और पब्लिक की खिदमत के लिए अपने आप को पेश किया और उनको एहसास दिलाया जिन लोगों के पास ये इल्म नहीं था, नहीं समझते थे और नुकसान होने वाला था। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं ये काम बखूबी कर सकता हूँ और मुझे इस काम का इल्म है। यानी कि आपने फरमाया कि मैं सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हूँ इसमें और मैं ये काम अच्छे तरीके से सर अंजाम दे सकता हूँ और मुल्क को नुकसान से बचा सकता हूँ। और दूसरी बात ये कि बादशाह चूँकि पहले ख्वाब देख चुका था और बादशाह ने जब ख्वाब देखा था तो बादशाह के ख्वाब की जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ताबीर बताई थी उसके मुताबिक बादशाह कुछ किसी हद तक घबरा भी गया था और उसको ऐसे यूसुफ अलैहिस्सलाम को उसने मशीर की ऑफ़र की। मशीर का मतलब सिर्फ मशवरा देना, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने काम का इंतखाब किया कि मैं काम करूँगा, सिर्फ मशवरा देने की हद तक महदूद नहीं रहूँगा। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम को उसने ऑफ़र की। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उस बादशाह अपने ख्वाब से घबराया हुआ था, सो उसको ये अंदाज़ा नहीं था कि जिस तरह के ख्वाब की ताबीर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बताई है, अगर ये एज़ इट इज़ अगर नहीं, उसको यकीन हो गया था कि यूसुफ सच्चे हैं और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने का इल्म बहुत ज़्यादा है और वो मुतासर कायल हो चुका था और वो समझ चुका था कि जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बात कही है ये वाक़ई हो के रहेगी, यानी 7 साल कैद साली के होंगे। और वो फिर अपने ताई एक परेशान भी हो गया था कि रियाया की ज़िम्मेदारी थी उस पर, और दूसरी बात ये भी कि उसे किसी काबिल बंदे की तलाश थी कि जो इस मुश्किल हालात में, आसूदगी के हालात में, मुश्किल हालात के लिए महफूज करने की सलाहियत रखता हो, जिसमें इतने गट्स हो और जिसमें अमानतदारी हो, जिसमें ख़यानत का अंसर ना हो और जो इंतहाई अमानतदारी और खुश असलूबी से और इंतहाई ज़िरक ज़हन रखते हुए इस 7 सालों को इस तरह यूटिलाइज़ करे कि जो अगले 7 साल हैं उनमें हमें मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। सो बादशाह को ऐसे कीमती और इस तरह के दिमाग रखने वाले मशीर की ज़रूरत थी। बादशाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को मशीर का ओहदा ऑफ़र किया कि आप मेरे लिए ख़ास हैं और ख़ास तरीके से रहें और बस मुझे इन माली उमूर में या जो आइंदा हमारे साथ होने वाला है इनमें हमें मशवरे से नवाजा करें। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम आला ज़रफ़ी थी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सिर्फ मशवरे की हद तक रहकर मुल्क को, कौम की खिदमत को, पब्लिक की खिदमत को काफ़ी नहीं समझा,
बल्कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने आप को काम के लिए पेश किया। और काम के लिए पेश करते हुए यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं काला जअलनी अला खज़ाइनिल अर्ज़, बल्कि तू मुझे ख़जाने पर वज़ीर मुकर्रर कर दे, ख़जानची मुकर्रर कर दे। यूसुफ अलैहिस्सलाम को उसने मशीर की ऑफ़र की। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बादशाह से कहा कि मशीर काफ़ी नहीं, तो मुझे ख़जाने के उमूर सारे मेरे सुपर्द कर दे। ख़जाने के उमूर में अगर मशीर मुकर्रर होते यूसुफ अलैहिस्सलाम तो उसमें कुछ बेचैनियाँ भी पैदा होनी थी कि मशीर यूसुफ अलैहिस्सलाम चूँकि पैगम्बर इब्ने पैगम्बर और इंतहाई दयानतदारी और अमानतदारी से मशवरा देते, लेकिन ये ज़रूरी नहीं था कि जो वज़ीर था जो ख़जाने पे मुकर्रर होता वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के मशवरे को मानता या इत्तफ़ाक़ करता, और ना करना तो था ही नहीं, और ना करने की सूरत में किसी हद तक यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए बेचैनी का सबब बन रहा था। इसलिए आपने फरमाया कि मुझे मशीर नहीं बल्कि ख़जाना ही मेरे हवाले कर दे। और फिर ये भी बात थी कि चूँकि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब की जब ताबीर बताई, इंतहाई गहराई में समझ के सोच के बताई, और अल्लाह तबारक व तआला के दिए हुए इल्म की में भी कि अल्लाह तबारक व तआला ने वही किया हो यूसुफ अलैहिस्सलाम पर इल्म, और उस इल्म के मुताबिक यूसुफ अलैहिस्सलाम मैनेजमेंट चाहते थे, और मैनेजमेंट तभी हो सकती थी कि पूरा एक डिपार्टमेंट यूसुफ अलैहिस्सलाम के हवाले किया जाए। और इन्नी हफीज़ यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ये मुझे ख़जाने की ज़िम्मेदारी सारी मुझे दे दो। और फिर वजह दो बता रहे हैं आगे, और पीछे तो वजह बहुत सारी मैं बता चुकी हूँ, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम अपनी ज़ुबान से ये दो वजहें बता रहे हैं। हफीज़ हूँ यानी मैं इसकी बहुत अच्छी तरीके से हिफाजत करूँगा और अमानतदारी से इसको संभाल के रखूँगा, और अल्लाह का और पब्लिक का माल समझूँगा और उसमें ख़यानत नहीं करूँगा। मैं इसका हफीज़ हूँ, हिफाजत करने वाला हूँ। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये नहीं फरमाया कि मैं इसका वज़ीर हूँ, इस पे मुकर्रर किया गया। आपने फरमाया कि मैं इसकी हिफाजत करने वाला हूँ, यानी कि करूँगा, यानी कि काम की तरफ इशारा किया कि मैं इसको ज़ाया होने से बचाऊँगा या ज़ाया होने की तरफ नहीं जाने दूँगा। और दूसरी बात फरमाया कि अलीम, मैं इसका इल्म भी रखता हूँ। इससे हमें दो बातें साबित होती हैं कि कौम और मुल्क का ख़जाना मौजूदा हालात में, ये अगर हम कंपेयर करें, दो बातें सामने आ रही हैं। मुल्क और कौम का ख़जाना, वज़ीर ख़जाना किसी ऐसे बंदे को बनाया जाए जो कि अमानतदार हो, और नंबर दो जो इल्म भी रखता हो, उसका नॉलेज भी हो। अगर एक बंदा अमानतदार नहीं है तो वो फिर ख़जाने को नाजायज़ जगहों पे बेमकसद खर्च करेगा और ख़यानत करेगा, और अगर इल्म और नॉलेज नहीं रखता तो फिर लोग उसकी कमज़ोरी और बेइल्मी और जहालत से फ़ायदा उठाते हुए उस पर बोझ डालते हुए अपने हाथ साफ़ करेंगे ख़जाने पे। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। दुआ की उम्मीद रखती हूँ, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून में कर दे अल्लाह ताला। और मेरे कोरोना वायरस से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर और वैक्सीनेशन ज़रूरी है, दुआ बहुत ज़रूरी है। अल्लाह हाफ़िज़।